वेलकम फ्रेंड्स, जेपी स्टडी सर्कल के डेली करंट अफेयर बूस्टर प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज तारीख है 16 जनवरी 2022 और 16 जनवरी 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया गया। नेक्स्ट देखेंगे, फिलीपींस भारत से खरीदेगा ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें। नेक्स्ट, भारत ने विदेशी मुद्रा संकट से उबरने के लिए श्रीलंका को दिया समर्थन। नेक्स्ट देखेंगे, पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील अभियान शुरू किया गया। नेक्स्ट है 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है। नेक्स्ट, डेनियल आर्टेगा ने 5वें कार्यकाल के लिए निकारागुआ के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। नेक्स्ट देखेंगे, निरामयी और इंसेल को मिला ग्लोबल वीमेन हेल्थ टेक अवार्ड्स। नेक्स्ट देखेंगे, डेनियल आर्टेगा ने 5वें कार्यकाल के लिए निकारागुआ के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। नेक्स्ट, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $878 मिलियन से घटकर $632.7 अरब हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, पेटीएम पेमेंट्स बैंक भारत में सबसे पसंदीदा यूपीआई लाभार्थी बैंक बना। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के पहले करंट अफेयर से। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया गया। भारत में सेना दिवस हर साल 15 जनवरी देश और उसके नागरिकों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर सैनिकों को सलाम करने के लिए मनाया जाता है। इस साल का 74वां भारतीय सेना दिवस है। यह दिन उस दिन को मनाने के लिए मनाया जाता है जब जनरल KM करियप्पा ने 1949 में अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल FRR बूचर से सेना की कमान संभाली और स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने। नेक्स्ट दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, फिलीपींस भारत से खरीदेगा ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें। फिलीपींस अपनी नौसेना के लिए ब्रह्मोस सौर आधारित क्रूज मिसाइल सिस्टम की खरीद का ऑर्डर देने वाला पहला विदेशी देश बन गया है। इस समझौते से भारत की रक्षा निर्माण प्रणाली को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। अनुमानित सौदा लागत 3,749 मिलियन है। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड फिलीपीन नौसेना के लिए सौर आधारित एंटी शिप मिसाइल सिस्टम अधिग्रहण परियोजना के तहत मिसाइल की आपूर्ति करेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत ने विदेशी मुद्रा संकट से उबरने के लिए श्रीलंका को दिया समर्थन। भारत ने श्रीलंका को अपने विदेशी भंडार के निर्माण और खाद्य आयात के लिए $900 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आयात के भुगतान के लिए डॉलर की कमी के कारण श्रीलंका वर्तमान में लगभग सभी आवश्यक वस्तुओं की कमी का सामना कर रहा है। भारत भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से अपना समर्थन बढ़ा रहा है। श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले ने काब्राल से मुलाकात की और RBI द्वारा $900 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की वस्तुओं के विस्तार के मद्देनजर श्रीलंका को भारत का मजबूत समर्थन व्यक्त किया। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील अभियान शुरू किया गया। संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील अभियान शुरू किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बाइक अभियान इस साल 8 से 16 अप्रैल के बीच निर्धारित है। नेक्स्ट है दोस्तों, 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है। 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव बांग्लादेश के ढाका में शुरू हो रहा है। इस महोत्सव में 70 देशों की 225 फिल्मों को 10 श्रेणियों के तहत प्रदर्शित किया जाएगा और 15 से 23 जनवरी के बीच ढाका के विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा। फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हाइब्रिड मोड में किया जा रहा है, जिसमें फेस्टिवल के दौरान कई फिल्में ऑनलाइन स्ट्रीम की जा रही है। DIFF वीमेन इन सिनेमा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 8वें संस्करण के साथ साथ फेस्टिवल के दौरान वेस्ट मीट ईस्ट स्क्रीन प्ले लैब के 4थे संस्करण का भी आयोजन करेगा। नेक्स्ट दोस्तों, डेनियल आर्टेगा ने 5वें कार्यकाल के लिए निकारागुआ के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। निकारागुआ के राष्ट्रपति जेम्स डेनियल आर्टेगा सावेद्रा सैंडिनिस्टा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के नेता ने नए राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ली है। यह निकारागुआ के राष्ट्रपति के रूप में उनका 5वां कार्यकाल और लगातार 4था कार्यकाल है। वह जनवरी 2027 तक कार्यालय में रहेंगे। उन्हें नेशनल असेंबली के प्रमुख गुस्तावो पोरस से राष्ट्रपति पद की शपथ मिली। सत्ता में आर्टेगा का पहला कार्यकाल 1990 में समाप्त हुआ और 2007 में राष्ट्रपति के रूप में लौटने पर उन्होंने जल्दी से प्रमुख राज्य संस्थानों पर नियंत्रण हासिल करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट दोस्तों, निरामयी और INSL को मिला ग्लोबल वीमेन हेल्थ टेक अवार्ड्स। DBT-BIRAC समर्थित स्टार्टअप निरामयी हेल्थ एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड और INSL टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने विश्व बैंक समूह और उपभोक्ता प्रौद्योगिकी संघ के वैश्विक महिला स्वास्थ्य टेक पुरस्कार प्राप्त किया है। यह पुरस्कार उन नवोन्मेषी स्टार्टअप्स को मान्यता देता है जो महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार के लिए तकनीक का लाभ उठाते हैं। निरामयी हेल्थ एनालिटिक्स को प्रारंभिक चरण के स्तन कैंसर चिकित्सा उपकरण के लिए चुना गया था। INSL को फेटल लाइट AL
पावर्ड भ्रूण हृदय गति मॉनिटर के लिए चुना गया था। नेक्स्ट है डेनियल आर्टेगा ने 5वें कार्यकाल के लिए निकारागुआ के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, हम लोग देख चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $878 मिलियन से घटकर $632.7 अरब पहुंचा। भारतीय रिजर्व बैंक के साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार 7 जनवरी 2022 को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 878 मिलियन से घटकर $632.736 मिलियन हो गया है। 31 दिसंबर को समाप्त पिछले सप्ताह में भारत का भंडार 1.466 बिलियन से गिरकर 633.614 बिलियन हो गया। गिरावट मुख्य रूप से सोने के भंडार और विदेशी मुद्रा संपत्ति में गिरावट के कारण थी। समीक्षाधीन सप्ताह में FCA $497 बिलियन से घटकर $569.392 बिलियन हो गया। नेक्स्ट दोस्तों, पेटीएम पेमेंट्स बैंक भारत में सबसे पसंदीदा यूपीआई लाभार्थी बैंक बना। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड भारत में सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला यूपीआई लाभार्थी बैंक बन गया है। यह एक महीने में 929 मिलियन से अधिक यूपीआई लेनदेन का मील का पत्थर हासिल करने वाला देश का पहला लाभार्थी बैंक बन गया है। लाभार्थी बैंक खाताधारक के बैंक होते हैं जो धन प्राप्त कर रहे होते हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने यूपीआई भुगतान के लिए एक प्रेषक बैंक के रूप में तेजी से कर्षण प्राप्त किया। चलिए दोस्तों, समराइज करते हैं आज हम लोग क्या क्या देखें। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया गया। नेक्स्ट देखिए, फिलीपींस भारत से खरीदेगा ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें। नेक्स्ट है भारत ने विदेशी मुद्रा संकट से उबरने के लिए श्रीलंका को दिया समर्थन। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील अभियान शुरू किया गया। नेक्स्ट है 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है। नेक्स्ट, डेनियल आर्टेगा ने 5वें कार्यकाल के लिए निकारागुआ के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। नेक्स्ट, निरामई और INSL को मिला ग्लोबल वीमेन हेल्थ टेक अवार्ड्स। नेक्स्ट, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $878 मिलियन से घटकर $632.7 अरब हुआ। नेक्स्ट, पेटीएम पेमेंट्स बैंक भारत में सबसे पसंदीदा यूपीआई लाभार्थी बैंक बना। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप इस वीडियो का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।